क्वेश्चन है 32 पर पावर 5 प्लस 2 पर पावर 27 किससे विभाज्य है। तो 32 पर पावर 5 है, तो 32 पर पावर 5 को क्या लिख सकते हैं। 32 का मतलब क्या होता है, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5। ठीक है, तो यहाँ 32 दिया गया है, 2 पर पावर क्या लिखेंगे, इसको 32 लिखेंगे, सॉरी 2 पर पावर 5 लिखेंगे, 2 पर पावर 5, और पहले से भी पावर कितना है, 5 है, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 27। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर a पर पावर m है और उस पर होल पावर है n, तो इसका होता है a पर पावर m गुने n। ठीक है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, तो 2 पर पावर 5 पर होल पावर है 5, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 25 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 27। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 पर पावर 25 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 2 पर पावर 25 है, कॉमन लिए तो 2 पर पावर 27 है, यानी 2 पर पावर कितना बच जाएगा, 2। ठीक है, 2 पर पावर 27 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 25 गुने 2 पर पावर 2, तो नहीं है गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पर पावर 25 गुने, ये क्या बच रहा है, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, तो 2 पर पावर 25 है, तो 2 पर पावर इसको 24 लिख सकते हैं, और गुने 2 लिख सकते हैं, गुना 5। ठीक है, तो ये संख्या जो है 2 पर पावर 24 गुने 5 दूनी कितना आ रहा है, 10। ठीक है, तो ये संख्या आपका किससे विभाज्य होगा, 10 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 पर 12, 4 पर पावर 12, 4 पर पावर 13, 4 पर पावर 14 प्लस 4 पर पावर 15 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे, 4 पर पावर 12 सब में है, तो 4 पर पावर 12 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 4 पर पावर 12 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 4 पर पावर 1 यानी कि 4 बचा, 4 पर पावर 12 कॉमन आ गया, तो 4 पर पावर 2 बचा, इसमें से 4 पर पावर 12 कॉमन आ गया, तो 4 पर पावर कितना बचा, 3 बचा, सॉरी। ठीक है, अब ये 4 पर पावर 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 पर पावर यानी 16, 4 पर पावर 3 है यानी कि 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौके 64, सबको जोड़ेंगे तो 64 और 16 80, 84 1 85, यानी ये 85 हो जाएगा। तो 4 पर पावर 12 गुने क्या हो गया, 85, और 85 में क्या आता है, 17 गुने 5, 17 पचे 85 होता है, तो ये संख्या जो है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 17 से विभाज्य होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। 5 पर पावर 71, 5 पर पावर 72, 5 पर पावर 73, 5 पर पावर 74 और 5 पर पावर 75 को जोड़ दिया जाए तो दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, 5 पर पावर जो 71 है उसको कॉमन ले लेते हैं, 5 पर पावर 71 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस इसमें कितना बचेगा, 5 बचेगा, प्लस 5 पर पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस 5 पर पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस 5 पर पावर 4 बचेगा। ठीक है, अब 5 पर पावर 71 है, गुने ये 5 एक 6 हो जाएगा, ये 5 का पावर 2 है तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 पर पावर 3 है तो 100, 5 है 25 पंचे 125, और 5 पर पावर 4 है तो 100
पचाए 25, पंचे 125, पंचे 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 और 125, 750 और 25, 775 और 5 एक 6, यानी 781। ठीक है, अब आपको ध्यान देना होगा कि 781 जो है इसमें से किससे कट रहा है। तो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, 11 से भाग देते हैं, तो 11 सत्ते 77, एक बचेगा 11, यानी ये संख्या किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। सॉरी, 71 से विभाज्य होगा। 11 से भी विभाज्य होगा, लेकिन 11 ऑप्शन में नहीं है, तो किससे विभाज्य होगा, 71 से। तो ऑप्शन ये हो गया। 7 अंकों की एक संख्या 77 से विभाज्य है। यदि इस संख्या में 91 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होगी। ठीक है, 7 अंकों की एक संख्या है जो कि आपका किससे विभाज्य है, 77 से विभाज्य है। ठीक है, तो वो जो संख्या होगा वो क्या होगा, 77 n होगा। ठीक है, संख्या, अगर कोई संख्या 77 से विभाज्य है, यानी कि वो संख्या क्या होगा, 77 n हो जाएगा। ठीक है, नंबर कितना हो जाएगा, 77 n। ठीक है, अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, 3n होगा। ठीक है, 3n के फॉर्म में ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि 18, 18 आपका 3 से विभाज्य है, तो ये किस फॉर्म में है, 6 इंटू 3 के फॉर्म में, यानी n की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, सॉरी। ठीक है, तो संख्या आपका 77 से विभाज्य है, यानी कि संख्या क्या है, 77 n। अब इसमें क्या बोल रहा है कि परिणामी संख्या सदैव, यदि इस संख्या में 91 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 77 n में क्या करेंगे, 91 जोड़ दिया जाएगा, तो ये संख्या किससे विभाज्य, सदैव विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब दोनों में जो कॉमन होगा उसी से सदैव विभाज्य होगा। जैसे 77 में क्या है, 11 गुने 7। ठीक है, और 91 में क्या है, 13, सॉरी 13 सत्ते 91, तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी कि ये संख्या जो है आपका सदैव किससे विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, 15,971 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 21 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात करें। भाजक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, भाजक बराबर होता है भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो भाज्य कौन है, भाज्य गुना भागफल, यानी भाज्य कितना है, 15,971, गुने क्या है, भागफल यानी 500, सॉरी 55 है, और जोड़ क्या होता है, शेषफल। ठीक है, सॉरी सॉरी, इतना को निश्चित संख्या से भाग देने पर, ठीक है, एक सेकंड, इतना को एक निश्चित, यानी कि आपको भाज्य भाज्य निकालना है, सॉरी भाजक निकालना है। ठीक है, तो भाजक, एक सेकंड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिख देते हैं। भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, जोड़ शेष। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इसमें से भाजक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, भाजक। तो भाजक निकालने के लिए क्या करेंगे, शेषफल को इधर लाएंगे, तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। ठीक है, भाज्य, भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा। ठीक है, और बटे में भागफल, उधर गुना में इधर आएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका भाजक का फॉर्मूला। ठीक है, आपको भाजक ही निकालना है, तो भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेष बटे भागफल। ठीक है, तो भाज्य कितना दिया गया है, 15,971 दिया गया है, माइनस क्या हो जाएगा, शेषफल, यानी शेष कितना है, 21 बटे भागफल कितना दिया है, 55। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 15,971, 71 में से 21 गया, 50 हो जाएगा। ठीक है,
बटे कितना हो जाएगा 55। इसको काटते हैं पहले 11 से, 11 से ये कटेगा एक बार में 4, 11 चौके 44, 5 55, 0 5 से अब काटेंगे तो हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 4 5 9 45 यानी 290 आ गया आपका भाजक। ठीक है, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 67 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाता है तो शेषफल का मान क्या होगा। ठीक है, एक संख्या को क्या किया जा रहा है, 78 से भाग देने पर भागफल जो है 280 है और शेषफल कितना है 67 है। तो वो संख्या क्या होगा, संख्या जो होगा वो क्या होगा, संख्या क्या होगा, 78 से भाग देने पर भागफल 280 आ रहा है, यानी कि 78 गुने 280 और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल 65 यानी कि प्लस कितना हो जाएगा 67 सॉरी। ठीक है, ये संख्या है, इस संख्या को आप किससे बोल रहा है भाग देने, 65 से। ठीक है, किसे भाग देना है 65 से। तो अब देखते हैं 65 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, तो 65 में से इसमें से देखते हैं कि कितना कितना है, ये तो 5 से भाग लगेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 से अगर भाग देंगे तो 5 5 25। ठीक है, और उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 छक्की 30, 56 पंचे 280 होता है। और 78 में देखते हैं क्या है, 13 गुने 6। ठीक है, तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 5 है, तो 13 पचे 65 यानी कि ये वाला 65 से कट जाएगा, ये बचेगा 67। 67 में 65 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका शेषफल कितना हो गया, 2 हो गया। भागाकर एक भागा भागाकर के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल कितना है 46 है, ऐसे भाग दिया जाता है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, शेषफल कितना दिया है 46। ठीक है, शेषफल अब क्या बोला जा रहा है, भाजक जो है वो शेषफल का कितना है 5 गुना है। ठीक है, तो शेषफल का 5 गुना 46 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 46 का 5 गुना कितना हो जाएगा 230। अब दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, भाजक जो है आपका भागफल का कितना गुना है 10 गुने है। ठीक है, भागफल का 10 गुना यानी भागफल 230 है, तो कितना होगा भाजक जो इसका कि 10 गुना 230 होगा, तो 23 होगा, 23 का 10 गुना 230 होगा, 23 का 10 गुना कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल यानी 230 गुने 23 और जोड़ क्या होता है शेषफल यानी 46, इसको करेंगे तो 23 गुने 23 कितना हो जाएगा 529 यानी 5290 और जोड़ करेंगे 46। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 4 13 का 3 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 36 आ रहा है, लास्ट में 36 आ रहा है, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक बराबर भागफल का 4 गुना बराबर शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेष 80 हो तो x का मान बताइए। ठीक है, ये आपका ऐसे भाग दिया जाता है, नीचे शेषफल, शेषफल कितना दिया है देखो तो 80 दिया है, 80 दिया है, किसको भाग दे रहा है x को भाग दे रहा है। ठीक है, ये विभाजक जो है वो शेष का कितना है 2 गुना है। ठीक है, ये विभाजक ये वाला जो है वो शेष का 2 गुना है, यानी 80 का 2 गुना ये है, तो 80 का 2 गुना कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, और ये विभाजक जो है भागफल का कितना गुना है 4 गुना, यानी कि ये कितना रखा जाए जिसका कि ये क्या हो 4 गुना हो। ठीक है, तो 160 में से 4 से भाग देंगे यानी कि 40 हो जाएगा, 40 का 4 गुना क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, अब x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे,
160 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी 40 और जोड़ शेषफल यानी 80। ठीक है, तो 16 चौके 64 पर डबल जीरो आ जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा 80। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 6480 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य है तो भागफल जो क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं। ये रहा, ये क्या होता है आपका भाजक होता है। ठीक है, ये क्या होता है भाजक यानी ए होता है। ठीक है, और भाज्य बी। ठीक है, यहाँ दिया गया है ए क्या है आपका भाजक है। ठीक है, लिख दिए, और भाज्य कौन है बी आपका क्या है भाज्य, बी लिख दिए। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। भाजक भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। ठीक है, कितने गुने हैं 4 गुने, यानी कि भाजक ए है तो भागफल कितना होगा जिसका कि 4 गुना ए हो जाए, यानी ए बाय 4। ए बाय 4 का ही ना 4 गुना ए होगा। ठीक है, ए बाय 1/4 को 4 गुना करेंगे तो ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बचेगा। ठीक है, अब दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, शेषफल का 2 गुना है, यानी भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, तो इसका कितना गुना है ये 2 गुने। ठीक है, तो ये कितना होगा ए बटे 2 होगा, तो ना 2 गुना इसका ए होगा। अब आपको क्या निकालने बोला, बी अगर निकालना है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा ए गुने ए बाय 4 प्लस क्या हो जाएगा ए बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, तो b बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 से भाग देंगे 4 में 2, यहाँ 2 ए हो जाएगा। ठीक है, अब 4 बी यहाँ आ जाएगा, या 4 ला लेते हैं बी उधर ले जाएंगे, तो यहाँ 4 और नीचे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लिए तो ए बचा, प्लस 2a में से ए कॉमन ले लिए तो 2 बचा, यानी कि a इंटू ए प्लस 2/b इक्वल टू 4। कौन सा ऑप्शन है डी नंबर। जब n को 17 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 182 के बराबर आता है। भागफल और शेषफल के बीच का अंतर 175 है। n का मान ज्ञात करें। ठीक है, जब क्या बोला जा रहा है n को 17 से भाग दिया जाता है। ठीक है, n को 17 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है 182। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है भागफल और शेषफल का जो अंतर है वो कितना है 175। ठीक है, भागफल ठीक है ये 182 और शेषफल जो आएगा इसका अंतर कितना है 175, यानी कि 175 कब आएगा इस दोनों का अंतर, तो 182 में से 175 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 182 माइनस 7 करेंगे तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए एन चाहिए, तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे 182 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 117 पहले गुना में लिख सकते हैं, जोड़ क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अगर सबका यूनिट डिजिट देखो तो अलग है, यहाँ 5 है 4 है 1 है 9 है। ठीक है, तो अगर हम इसका यूनिट डिजिट देखते हैं तो 7 दूनी कितना होगा 14। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट कितना होगा 4, और 4 में से 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, 4 में से 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं कि दो संख्या है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, इसमें से
इस दोनों का अंतर कितना दिया है 2001, यानी कि हम मान लेते हैं कि ए क्या है बड़ा है, ए जो है बड़ा है बी से, और ए और ए माइनस बी का दिया गया है 2001 दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है बड़ी संख्या को, ठीक है, छोटी संख्या से यानी बी से ए को, ठीक है, बड़ी संख्या ए है छोटी संख्या बी है, तो बी से ए को भाग दे रहा है या फिर ए को बी से भाग दे रहा है, तो भागफल कितना आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, भागफल 9 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 41 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर निकालते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 9 बी प्लस सी हो जाएगा, यानी प्लस शेषफल हो जाएगा, यानी 41 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या बड़ी संख्या, यानी क्या चाहिए ए चाहिए। ठीक है, तो ए बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा देखो तो, बी उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ए 2001 इधर ले आएंगे। ठीक है, यानी कि ए माइनस क्या हो जाएगा 2001 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए है, बी के जगह पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो 9 गुने बी के जगह पे कितना रखेंगे ए माइनस 2001 प्लस कितना हो जाएगा 41। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ए इक्वल टू 9 ए हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18 डबल जीरो 9 प्लस 41। ठीक है, अब ए इक्वल टू 9 ए रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1800 18,009 में 18,009 में से 41 को माइनस करेंगे तो एक माइनस करेंगे 8, उसके बाद इधर 60, तो 17,968 होगा। ठीक है, 17,968। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे, ए को उधर ले जाएंगे, तो यानी कि ए उधर जाएगा तो 9 ए माइनस ए यानी 8 ए आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 17,968। ठीक है, अब इसको 8 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 8 से ये कटेगा 8 दूनी 16, एक सेकंड 8 दूनी 16। ठीक है, एक आएगा 8 दूनी 16, 3 आएगा 8 चौके 32, 4 8 छक 48, यानी कि 22,004 सॉरी 2246 आ गया। ए तो कट ही गया, तो ए का मान कितना आ गया 2246 आ गया। ठीक है, तो इसके अंकों का योग पूछ रहा है, तो 2 2 4 4 8 6 14, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। एक पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है तो भागफल x होता है और शेषफल 6 होता है। जब n को 25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल y होता है और शेषफल 15 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है जब n को किस n पूर्णांक 18 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, सॉरी, जब n को 18 से यानी 18 से विभाजित कर रहे हैं n को, तो आपका कितना आ रहा है भागफल आ रहा है x और शेषफल कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और जब हम n को 25 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है 25 से n को विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल हमारा भागफल आ रहा है y, शेषफल आ रहा है 15। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी 18 गुना x 18 x हो जाएगा और प्लस शेषफल होता है यानी 6। ठीक है, और यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25y
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल यानी 25y और प्लस हो जाएगा शेषफल यानी 15। ठीक है, ये भी n का वैल्यू है और ये भी n का वैल्यू है, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि 18x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 25y प्लस 15। ठीक है, 25y उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी 18x माइनस 25y, सॉरी, ठीक है, 25y इक्वल टू, इधर से 6 उधर जाएगा माइनस में, तो 15 में से 6 माइनस हुआ तो 9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 18x माइनस 25y इक्वल टू 9, यानी ऑप्शन डी। एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है तो शेषफल जड़ बचता है। जड़ का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक संख्या y को क्या बोला जा रहा है, 225 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 33। ठीक है, y को जब विभाजित कर रहे हैं 225 से, तो शेषफल कितना बच रहा है, 33। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। तो अब बोला जा रहा है वही संख्या को जब 15 से, ठीक है, उसी संख्या को यानी y को ही 15 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है आपका, वही जड़ आ रहा है। ठीक है, जड़ का वैल्यू चाहिए। तो सर इस कंडीशन में आपको देखना होता है 225 में 15 है या नहीं है, तो 15 गुने 15 है। ठीक है, 225 में 15 गुना 15 है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर 15 है, जिससे पहले भाग दे रहे थे, ठीक है, 225 में अगर 15 है, ठीक है, 225 में 15 गुना 15 225 होता है, तो इसमें 25 15 है। ठीक है, तो 15 जब है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 33 को ही 15 से भाग दे देंगे, तो 15 को 33 से भाग देंगे। ठीक है, जो शेषफल आएगा उसी में से क्या करेंगे, 33 में से 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 15 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, जिससे पहले भाग दे रहे हैं उसमें ये वाला है, जिससे भाग बाद में भाग देना है, अगर बाद में भाग देने वाला पहले वाले भाग देने वाले में है, ठीक है, तो फिर आपको डायरेक्ट शेषफल में भाग दे देना है। ठीक है, किसी संख्या को यदि 342 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल 47 होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाता है तो शेष क्या होगा। ठीक है, तो पहले किससे विभक्त कर रहे हैं, 342 से। 342 में देखो तो 18 है, तो इसको 18 से भाग देंगे, तो 18 एक 18 हो जाएगा 19। ठीक है, 18 गुने 19 हो जाएगा, 18 गुने 19 होता है 342। तो अब देखो यहाँ पे 18 इसमें है, यानी कि आप क्या करेंगे, शेषफल को सीधे 18 से भाग दे देंगे। ठीक है, 47 को 18 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा शेषफल, रिमाइंडर कितना, 18 दूनी 36, 36 यानी कि शेषफल आ जाएगा 11। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 11, ऑप्शन बी। यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 16 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा। पहले किससे भाग दे रहे हैं, 624 से, तो 624 में बाद में किससे भाग दे रहे हैं, 16। तो देखते हैं 624 में 16 है या नहीं, तो अगर इसको 16 से भाग देते हैं, ठीक है, तो ये कितने बार में, 16 दूनी 32 और 48, 3 बार में। ठीक है, 16 तिया 48 हो जाएगा, 50 12 14 16 नंबर 44, 144। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 16 है। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट शेषफल में 16 से भाग दे देंगे, यानी 53/16, 16 तिया 48 हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ऑप्शन डी। एक निश्चित संख्या को 459 से विभाजित करने पर हमें शेषफल 19 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। पहले किससे विभक्त कर रहे थे, 459 से। 459 में देखना है 17 है या नहीं है, तो इसमें 17 से इसको देते हैं भाग, तो 17 एक
17 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 आएगा तो 119, 17 17 गुना 7 119, यानी कि इसमें 17 है। ठीक है, तो 17 अगर है तो 19 में डायरेक्ट 17 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन सी। 7n को पूर्णांक n से भाग दिया जाता 7 से पूर्णांक n को भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, यदि 7 से किसको भाग दिया जा रहा है, n को, n को अगर 7 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना होता है, 2। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब अगर 9 से 9n को भाग देना है, ठीक है, तो 9n को 7 से भाग देते हैं तो क्या करेंगे, जो शेषफल है उसको भी 9 गुना कर देंगे, 9 गुने 2 से भाग दे देंगे 7 से, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 18 बटे 7, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 14, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी आंसर क्या हो गया, डी नंबर। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, पहले भी 14 से भाग कर रहे हैं, शेषफल 9 आ रहा है। ठीक है, बाद में भी किससे भाग करना है, 14, लेकिन संख्या के वर्ग से। ठीक है, तो संख्या के वर्ग से भाग अगर करेंगे तो शेषफल का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 9 नमा कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 को भाग कर देंगे 14 से, तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 11। ठीक है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, 9 शेषफल आ रहा था तो वर्ग किए तो शेषफल का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 को 14 से भाग देके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती है। यदि उन दोनों संख्याओं के का योग 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि एक संख्या ए है, ए को अगर हम 33 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 21 आता है। ठीक है, और एक संख्या बी है, बी को अगर हम 33 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 28 आता है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आता है, 28 आता है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए प्लस बी को हम किससे भाग दे रहे हैं, 33 से। ठीक है, ए प्लस बी को भाग दे रहे हैं 33 से, तो कुछ नहीं करना है, जितना शेषफल है उसको भी जोड़ दो, 21 प्लस 28। ठीक है, इसको जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 33 से, तो 33 से भाग देंगे तो 21 और 28 कितना हो जाएगा, 49 बटे 33। 33 को भाग देंगे 49 से तो शेषफल कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। रिमाइंडर 33 का 33 हो जाएगा, बचेगा कितना, 16, तो शेषफल कितना हो गया, 16। दिए गए पूर्णांक a और b को 8 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 और 7 है। जब a b को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। a को भाग दे रहे हैं 8 से, शेषफल क्या आ रहा है, 5। ठीक है, और फिर b को भाग दे रहे हैं 8 से, शेषफल कितना आ रहा है, 5। ठीक है, अब दोनों के गुणनफल को भाग देना है, यानी कि a इंटू बी को देना है किससे भाग, 8 से, तो जो शेषफल है उसको भी क्या कर देंगे, गुना, यानी कि इसमें सॉरी इसमें 7 आ रहा था। ठीक है, तो 7 पचे 35। ठीक है, 5 गुना 7 करेंगे और उसको भाग दे देंगे 8 से, तो 35 को 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, यानी शेषफल कितना आएगा, 3। ऑप्शन ए। यानी अगर भाग देने के बाद बोलेगा कि गुना करने पर तो शेषफल को भी गुना कर देंगे, जोड़ने बोलेगा तो शेषफल को भी जोड़ के भाग दे देंगे, घटाने बोलेगा तो शेषफल को भी घटा के भाग दे देते हैं। ठीक है, जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल प्राप्त होगा।
ठीक है। n को 12 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब किससे बोल रहा है? 8n² प्लस 7 को भाग देना है किससे? 12 से। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे? n के जगह पे क्या रख देंगे? शेषफल, यानी कि 8 गुने 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। जोड़ कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 अठे 200 और प्लस 7 यानी 207 हो गया, बटे 12। 12 से इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 12 एकम 12, 8 बचेगा यानी 87। 12 पंचे 60, परचक 72, बरसते 84 यानी कि 3 आया शेषफल। ठीक है, तो ऑप्शन सी। एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। n² प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? संख्या के साथ जो होगा वही शेषफल के साथ करना है। n को भाग दे रहे हैं 6 से, तो शेषफल कितना आ रहा है? 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? शेषफल को भी यही कर देंगे, यानी कि सॉरी 6 2 आ रहा था, एक सेकंड। शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, अब शेषफल 2 आ रहा है तो 2 के साथ भी यही कर देंगे। 2 का n का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, प्लस n है यानी कि 2, और फिर क्या है? 2। अब इसको भाग दे देंगे किससे? 6 से। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 6 2, 8 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया? 2d। यदि 7 द्वारा एक धनात्मक पूर्णांक n को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, n को अगर हम 7 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा? ठीक है, अगर हम जैसे कि 16 को 7 से भाग देते हैं, ठीक है, 7 से भाग देते हैं 16 को तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कि शेषफल कितना आया? 2 आया। ठीक है, यहाँ सब में प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? 2 में से क्या जोड़ दिया जाए जो कि ये पूरा पूरी भाग हो जाए? ठीक है, तो 2 में से कितना जोड़ेंगे? इस दोनों का अंतर। 7 में से 2 हो जाएगा 5, यानी कि इसमें 16 में से अगर हम 16 7 और 5, 7 और 2 का अंतर कितना है? 5 है ये। ठीक है, कितना अंतर है? 5। तो अगर 16 में से इस 5 को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? 21, जो कि आपका 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर शेषफल 2 आ रहा है तो कितना जोड़ रहे हैं? 5। तो किस में जोड़ रहे हैं? संख्या में। ठीक है, तो n में कितना जोड़ेंगे? 5 अगर जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 7 से विभाज्य हो जाएगा, और तो शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। दो प्राकृतिक संख्या x और y है, जहां x क्या है? बड़ा है y से। जब x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है, और जब y को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। x माइनस वाई को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है? ठीक है, जो काम संख्या के साथ किया है वही काम शेषफल के साथ करो। ठीक है, तो पहले लिख दे रहे हैं एक बार कि x को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल 2 आ रहा है। ठीक है, और x को सॉरी y को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई को 6 से भाग देना है। तो x माइनस वाई, एक्स से भाग देने पर कितना आ रहा था? 2, और y से भाग देने पर कितना आ रहा था? 3, बटे कितना हो जाएगा? 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/6, और 6 को अगर -1 से भाग देंगे, ठीक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा? माइनस, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? -1 ही रहेगा। ठीक है,
क्योंकि 6 से इसमें भाग लगेगा नहीं तो जो बचा है -1 ही बचेगा और ये निगेटिव आ गया शेषफल, तो निगेटिव को शेषफल को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो नीचे जो 6 है जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो -1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। दो प्राकृतिक संख्याएं m और n है। m बड़ा है n से। जब m को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है और जब n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 बचता है। m को किससे विभाजित करने पर, 12 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आ रहा है 4। ठीक है, और n को 12 से विभाजित करने पर रिमाइंडर आ रहा है 6। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि m प्लस n को 12 से भाग देने पर शेष 10 आता है। m प्लस n यानी कि m प्लस n, तो 6 4 10, 10 को 12 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाला सही है। m माइनस n को 12 से भाग देने पर शेषफल 10 आता है। m माइनस n यानी कि 4 माइनस 6, m का 4 था और n का 6 था, तो m माइनस n और इसको भाग देना है 12 से, तो क्या हो जाएगा, -2/12। तो ये कटेगा नहीं तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, -2। तो शेषफल माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, उसमें जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देंगे, यानी कि -2 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें भी शेषफल 10 आ रहा है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 124 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। एक्स, वाई और जेड को विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 17, 24 और 27। ठीक है, तो जो काम संख्या के साथ हुआ है वही काम शेषफल के साथ करेंगे। तो एक्स में भाग देने पर कितना आ रहा है, 17, यानी कि 4 गुने क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, माइनस है फिर 2, वाई में शेषफल कितना आ रहा है, 24, यानी कि 2 गुने 24 जोड़ जेड से 27 आ रहा है, यानी कि 3 गुने 27 और इसको किससे भाग देना है, 31 से। ठीक है, और 31 ये भी ध्यान में रखना है कि 124 में 31 है या नहीं है। ठीक है, 124 का 31 फैक्टर है या नहीं है, तो 124 का फैक्टर है 31। ठीक है, कैसे, 31 गुने 4, 4 का 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो 124 का एक फैक्टर 31 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 17 चौके 68 माइनस 24 दूनी 48 प्लस हो जाएगा 27 तिया 81 बट्टे कितना हो जाएगा, 31। इसको भाग देंगे, 31 दूनी नहीं बड़ा हो जाएगा, एक सेकेंड, इसको जोड़ेंगे 8 1 हो जाएगा 101/31। ठीक है, इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 31 तिया 30 तिया 90 3 93, यानी कि 8 हो जाएगा। रिमाइंडर ऑप्शन बी। एक संख्या को 442 से भाग देने पर 49 शेषफल बचता है। ज्ञात कीजिए कि 39 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। 442 में 39 है या नहीं है ये देखना होगा, यानी कि 442 का एक फैक्टर 39 होना चाहिए। 442 में 39 आ रहा है तो 39 से अगर इसको भाग देंगे
तो एक बार में फिर हो जाएगा 5 2 नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगर 39 में 442 में 39 क्या है आपका, नहीं है, ठीक है, यानी कि 442 39 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका शेषफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अगर 442 में का एक फैक्टर 39 नहीं है, यानी कि 442 में 39 अगर नहीं है, तो वो आप शेषफल नहीं निकाल सकते हैं इस कंडीशन में। तो यानी क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेष 27 बचता है। इस संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 129 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 27। तो n क्या हो जाएगा, 129 से भाग देने पर एक संख्या का शेषफल कितना आता है, 27 आता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि संख्या n है और k बार में कट रहा है, ठीक है, भागफल k हो गया। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 129 k प्लस हो जाएगा 27, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इसके 4 गुने से 86 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, इसके 4 गुने से। तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ठीक है। और किससे भाग करना है, 86 से। तो 86 से भाग करेंगे, 4 गुने 129 के प्लस हो जाएगा 27 गुने 4, 4 से गुना कर दिए, 4n हुआ, तो यहाँ भी 4 से गुना किए, यहाँ भी 4 से गुना किए, बटे कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, ठीक है। 86 को हम लिख सकते हैं 43 गुने 2, ठीक है, 43 गुने 2। और इसमें आपका लिख सकते हैं 129 को लिख सकते हैं 43 गुने 3, ठीक है। और 4 में 2 है, ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। तो यानी कि ये 43 से ये 43 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या, 27 गुना 4, 27 गुना 4 यानी कि कितना होता है, 7 का 8, बाकी रहा 2, 4 दूनी 8 1 9, 98 को भाग करना है 86 से, तो 86 से 98 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, शेषफल 22, ठीक है। तो शेषफल कितना हो गया, 22। एक निश्चित संख्या को 259 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है। एक अन्य संख्या को 481 से विभाजित करने पर 53 शेष बचता है। इन दोनों संख्याओं के योग को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक संख्या a है, a को अगर हम भाग करते हैं 259 से, ठीक है, तो शेषफल कितना आ रहा है, 31 आ रहा है, ठीक है, ये रिमाइंडर आ रहा है। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि अन्य संख्या मान लेते हैं b को अगर भाग देते हैं 481 से, तो इस कंडीशन में कितना शेषफल आ रहा है, 53। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 53 हो गया। तो इन दोनों संख्याओं का योग को 37 से भाग देना है। तो पहले चेक करना है 37 इसमें से है या नहीं है। तो इसमें 37 से अगर इसको भाग करते हैं तो 37 सत्या के 7 बार में ये है, 37 सत्या 259, इसमें 37 है, 37 गुने 37 एका 37, उसके बाद हो जाएगा 111, 37 दिया 111, ठीक है। तो यानी 37 गुना 13 हो जाएगा 481, इसमें भी 37 है। तो अब क्या करेंगे, 37 से भाग दे देंगे, ठीक है, भाग दे सकते हैं। अगर इस दोनों में 37 नहीं होता तो फिर ये इसका भी शेषफल निकालना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस दोनों के योग को देना है, ठीक है, इस दोनों के योग को, यानी 31 प्लस 53 बटे 37, ठीक है।
इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 30 80 4 84 बटे क्या हो जाएगा 37। तो 37 दूनी कितना होता है 74, यानी शेषफल कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन ए। यदि संख्या n को दो अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है, दो अंकों के d से विभाजित किया जाता है तो वह संख्या 68 बचता है। यदि 5n को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। d का मान ज्ञात करें। n को अगर किससे विभाजित किया जा रहा है, n को दो अंकों के d से विभाजित किया जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है 68। ठीक है, तो ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो शेषफल होता है, ठीक है, शेषफल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है भाजक से। ठीक है, यानी कि d जो होगा वो क्या होगा हमेशा, सॉरी डी जो होगा वो बड़ा होगा 68 से। ठीक है, क्योंकि अगर देखो 2 से अगर भाग देते हैं हम 15 को, ठीक है, तो ये कितने बार में 7 बार में कट जाएगा 14। ठीक है, एक, यानी ये दो जो है यहाँ जो आएगा वो शेषफल से क्या होगा हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, यानी डी का जो मान होगा वो क्या होगा 68 से बड़ा होगा, क्योंकि 68 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ बड़ा आ गया, शेषफल बड़ा आ गया तो ये फिर भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए शेषफल जब भी होगा वो भाजक से छोटा होगा। ठीक है, यानी 68 का जो मान होगा वो डी डी से क्या होगा, सॉरी डी का जो मान होगा वो 68 से बड़ा होगा। ठीक है, अब 5n को d से विभाजित किया जाता है। ठीक है, 5n, तो 5n को d से विभाजित किया जाता है, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे 68 को 5 गुना कर देंगे। जो काम संख्या के साथ होता है वही काम हम शेषफल के साथ करते हैं। तो शेषफल के साथ करेंगे तो 68 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा d हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 68 पंचे कितना हो जाएगा 340 बटे कितना है d। ठीक है, d से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा था 8, 5 गुना से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा था 8 आ रहा था, यानी कि इसको ऐसा ब्रेक करना होगा 332 प्लस 8 बटे d। इसका मतलब ये वाला जो है आपका d से कट गया होगा तो शेषफल कितना आया होगा 8 आया होगा, यही रिमाइंडर आया होगा शेषफल। तो 232 d से कट गया होगा और d का मान कितना होना चाहिए 68 से बड़ा, यानी कि 332 का जो फैक्टर होगा जो कि 68 से बड़ा होगा, वही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो 68 से बड़ा इसको देखते हैं, और दो अंक का ही होना चाहिए, 68 और 99 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डी यहाँ क्या है, डी दो अंकों का भाजक है। ठीक है, दो अंकों का भाजक डी है, तो 68 से बड़ा और 99 से 100 से छोटा। ठीक है, यानी 99 तक इसके बीच में होगा। ठीक है, तो इसको 2 से भाग देंगे नहीं, 3 से नहीं, 4 से अगर इसको भाग देते हैं, ठीक है, तो 4 अठे 32, 1 4 तिया 12, 83 क्या है इसका फैक्टर है और ये 68 से बड़ा है। ठीक है, तो यानी डी का मान कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ऑप्शन ए। जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 8 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला जा रहा है, एक संख्या मान लेते हैं कि n है, n को d से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 25। ठीक है, यानी कि आपका d का जो मान होगा वो क्या होगा बड़ा होगा 25 से। ठीक है, भागफल भाजक जो होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी कि d का जो मान होगा वो 25 से बड़ा होगा। अब दूसरे बार क्या बोला जा रहा है, उसी संख्या के 8 गुने से d को विभाजित किया जाता है। इसी संख्या का 8 गुना, यानी कि संख्या का 8 गुना है तो शेषफल का भी 8 गुना हो जाएगा, 25 गुना 8। ठीक है, 25 गुना 8 कितना हो जाएगा 200 बटे कितना हो जाएगा d। तो 8 गुना से भाग कर रहे हैं, 8 गुना से को d से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे 192 प्लस
8/d। अब क्या, अब d यही 8 क्या हो गया, शेषफल हो गया। ये क्या हो गया, शेषफल यानी रिमाइंडर। इसका मतलब 192 जो है वो d से कट रहा होगा। ठीक है, 192 जो है d से कट गया होगा तो ना शेषफल 8 बचा होगा यहाँ जो है। ठीक है, तो अब d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है। तो 192 का जो सबसे न्यूनतम संभव मान होगा जो कि 25 से बड़ा होना चाहिए। तो 192 को तोड़ेंगे, ठीक है, जो कि 25 के आसपास होना चाहिए। 26 से नहीं खाएगा ये, 27 से 3 छक 18 हो रहा है 180। 31 से नहीं होगा, देखो तो 32 से ये खा रहा है। 32 गुने 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19। ठीक है, तो यानी कि 25 से बड़ा है ये 32, एक फैक्टर है 25 से बड़ा है, यानी डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 32 ऑप्शन डी। ठीक है, एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 12 से विभाजित होती है तो शेषफल n प्राप्त होती है। n के कितने मान संभव है। ठीक है, एक संख्या को 18 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि संख्या a है, ठीक है, इसको भाग दिए किससे, 18 से। ठीक है, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 7 प्राप्त हो रहा है। तो मान लेते हैं कि k बार में कट गया होगा। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, a जो है आपका क्या हो जाएगा, 18 के प्लस 7 हो जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 18 गुना के जोड़ 7 शेषफल। अब क्या बोला जा रहा है, वही संख्या को जब क्या कर रहे हैं, 12 से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि a को क्या कर रहे हैं, 12 से विभाजित कर रहे हैं, तब शेषफल क्या होगा, यानी n का कितना मान प्राप्त संभव है। तो इसको क्या करेंगे, 18 के प्लस 7/12। ठीक है, तो शेषफल n प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, n प्राप्त हो रहा है। यही क्या है आपका, n के कितने संभव मान है। तो अब पुट करेंगे k का वैल्यू। ठीक है, k का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो 18 1 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को 12 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 12 दूनी 24, k का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, k का वैल्यू 2 रखते हैं तो 18 दूनी 36 और 7 43 हो जाएगा। 43 को 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, 4 3 7 हो जाएगा शेषफल। ठीक है, अब अगर k का वैल्यू हम 3 रखते हैं, ठीक है, तो फिर हो जाएगा ये 18 तिया 54 और 7 61 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर k के जगह पे अगर 4 रखते हैं तो r का वैल्यू कितना आएगा, 18 तिया 54 18 चौक 72 और 7 79, तो बरछक 72 हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यानी 1 और 7 आ रहा है। ठीक है, तो n के कितने मान संभव है, शेषफल का कितना मान संभव है, 2 मान संभव है। कौन कौन सा, 1 और 7। जब किसी संख्या को भाजक d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है। यदि n स्क्वायर को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। d के कितने मान संभव है। ठीक है, जब संख्या, मान लेते हैं कि संख्या, अच्छा n दिया ही है, ठीक है, n को जब d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 10 बचता है। ठीक है, यानी कि d का जो मान होगा वो 10 से बड़ा होगा। शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक का अगर शेषफल 10 है तो भाजक क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। ठीक है, अब n स्क्वायर को अगर हम भाग देते हैं d से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n को d से भाग दे रहे थे 10 आ रहा था, अब n स्क्वायर को देना है तो यानी कि 10 का स्क्वायर 100 को भाग देंगे
डी से। तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 96 प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बटे डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यही 4 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर। तो यानी कि डी जो है ये 96 का ही फैक्टर होगा। तो डी 96 का कितना फैक्टर है, जो कि 10 से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, तो 96 का कौन कौन से फैक्टर है, एक तो 96 हो गया, दूसरा 48 हो गया, तीसरा 32 हो जाएगा। ठीक है, चौथा 32 या 96, 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 6 से करेंगे 6 का 6, 6 जाग 36, 16, और फिर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा छोटा आ जाएगा, 10 से बड़ा चाहिए, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन सी 6। जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 46 होता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो यह शेष 31 छोड़ देता है। यदि दोनों संख्याओं के योग उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो यह शेष 19 देता है। भाजक का पता लगाएं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जब एक संख्या को निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या ए है और उसको निश्चित भाजक डी से विभाजित करते हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। यदि इस किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से, ठीक है, यानी डी का मान जो होगा वो क्या होगा, 46 से बड़ा होगा। ठीक है, डी का मान जो होगा वो क्या होगा, 46 से बड़ा होगा। यदि अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है, अन्य संख्या यानी बी मान लेते हैं, ठीक है, उसी को डी से विभाजित किया जाता है, तो वह शेष 31 छोड़ता है, यानी रिमाइंडर कितना आता है, 31 आता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे यानी कि 46 प्लस 31 करेंगे, 46 प्लस 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और 77 को फिर किससे भाग देंगे, डी से। तो शेषफल कितना बच रहा है, 19 बच रहा है, यानी कि ये जो ब्रेक हुआ होगा तो कितना में ब्रेक हुआ होगा, 19 इसमें से माइनस कर देंगे तो 8, 58 प्लस 19 में, ठीक है, ऐसे ब्रेक हुआ होगा डी। तो 19 क्या होगा आपका, 19 क्या है, शेषफल आ गया, यही ना शेषफल आ रहा है, यानी कि 58 जो है वो डी से कट रहा होगा। ठीक है, तो और डी का मान कितना होना चाहिए, 46 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 46 से बड़ा कौन सा संख्या है जो 58 से कटेगा, खुद 58 ही है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, 58। ठीक है।